अमृत, क्या हो रहा है बीजेपी दफ्तर में? जलेबियां निकल रही है? नहीं? दिल्ली दफ्तर में तो जलेबियों का निकलने का सिलसिला जारी है। यहाँ पे जो है एक तरह से अब तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है, एलजेपी है, इनके 5 पांडव हैं, वो एक बड़े मेजॉरिटी के साथ बिहार में जो है अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली दफ्तर में नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और तमाम नेताओं का यही कहना है कि देखिए, अब तो हमने बिहार पे एक तरह से अपना दावा जो पहले से रहा था उसे और पुख्ता किया है। बंगाल की बात अब होने लगी है कि बंगाल भी जो है हम इसी तरह से थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। जिस तरह से रुझानों में भारतीय जनता पार्टी जी, अगर अमृत वहां की तस्वीरें दिखा सकते हैं तो जरा दिखाइए, कौन कौन है, कोई बात करने के लिए वहां मौजूद हो? पार्टी के जिस दफ्तर में हूं आपको दिखा देता हूं। ये थोड़ा सा मैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय काफी बड़ा है और इस तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहां से लेकर के अंदर तक चाहूंगा कैमरा पर्सन भीतर की तरफ आए। इधर यहाँ देखिए, यहाँ पे बाकी चीज़ें जो हैं अंदर की तरफ आइए। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके बैठने की प्रॉपर यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो अलग अलग कहा जाए कि आज ही जो सुबह जो यहाँ पे जो बैठकें हो रही थी, साथ ही साथ जो नाश्ते बन रहे थे, उसमें ख़ास तौर पे बिहार के व्यंजन का ख़ास ध्यान रखा गया था। और चूँकि सुबह का जो नाश्ता यहाँ पे हो चुका है और सारी की सारी चीज़ें अब यहाँ पे समेटने का दौर शुरू हो चुका है। सुबह ही यहाँ पे जो नाश्ता बना था वो हमने विस्तार से दिखाया भी था कि किस तरह से यहाँ पे जलेबी और सत्तू के पराठे, जो इसमें जो कहा जाए कि बिहारी फ्लेवर हो, वो चीज़ जो है इस बार यहाँ पे जो है देखी गई थी नाश्ते में। और इस सारी एक और कि इस दौरान ये देखा गया कि अक्सर जो है भारतीय जनता पार्टी की दफ्तर में पूड़ी सब्जी कचौड़ी ये बनता है, लेकिन इस दौरान खास तौर पे इस व्यंजन का जो है वो विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है कि जिसमें बिहार का फ्लेवर हो। और इसके अलावा मैं चाहूँगा दूसरी तरफ में लेकर के चलना चाहूँगा। कैमरा पर्सन थोड़ा सा इधर आए, थोड़ा पेशेंस रखना इसलिए होगा कि मुख्यालय बहुत बड़ा है। हम दूसरी साइड पे खड़े थे और आपको लेकर चल रहे हैं वहाँ जहाँ पे किचन है। किचन में क्या माहौल है, किस तरह से वहाँ पे भंडारे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोक रहा हूँ अमृत आपको। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका विस्तार न्यूज पर। परिणाम तो आप देख ही रहे होंगे और आपकी मुस्कुराहट बता भी रही है जी, कि बहुत सब कुछ धन्यवाद बहुत अच्छा आपका। चल रहा है। हाँ जी, जिस प्रकार से मैं भी लगातार बिहार चुनाव में गया हूं और वहां जो जनता का रुझान दिख रहा था, परिणाम भी लगभग उसी की तरह ही आता हुआ दिख रहा है। और ये ऐतिहासिक है। जिस प्रकार का परिणाम अभी तक दिख रहा है, रुझान जो दिख रहा है, ये बहुत ऐतिहासिक है कि लगातार 20 साल सरकार होने के बाद जिस प्रकार से सीटें बढ़ रही है एनडीए की, 2020 में 125 सीटों के साथ सरकार थी एनडीए की और इस बार 160 के आसपास सभी टेली बता रहा है। तो बिहार की जनता ने बहुत स्पष्ट रूप से अभिमत दिया है डबल इंजन की सरकार के लिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार और 20 सालों में जो सुशासन और विकास की बयार बिहार ने देखा है, बिहार की जनता ने फिर से जंगल राज को नकारा है। विकास और सुशासन पर ऐतिहासिक रूप से मोहर लगाई है। ये परिणाम बहुत ऐतिहासिक है। इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है जी। कि लगातार 20 साल सरकार चलने के बाद एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। प्रो इनकम्बेंसी की स्पष्ट रूप से प्रभाव दिख रहा है कि सरकार के कामों पर फिर से जनता की मुहर, सुशासन पर बिहार की जनता का मुहर, विकास पर जनता की मुहर, डबल इंजन की सरकार पर जनता का यह मुहर लगता हुआ दिख रहा है। साव साहब, बधाई अभी ही दे दूं या फिर थोड़ा इंतजार करूं, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि अभी 12 बजे तक का इंतजार करिए। कांग्रेस को तो पता नहीं कितने सालों तक और इंतजार करना पड़ेगा और उनका इंतजार शायद कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के जो हालात हैं, कांग्रेस की जो स्थिति है, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
और इसलिए बधाई तो बिहार की जनता को, जिस प्रकार का रुझान चुनाव के परिणामों में अब तक दिख रहा है, बिहार की जनता को बधाई। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई। बिल्कुल, चूंकि आप नितिन नवीन जी के नामांकन में भी पहुंचे थे, वे भी लगातार आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो पिछली बार से अभी किया है। और चूंकि आप बता ही रहे हैं कि एनडीए भी पिछली बार की तुलना में बहुत अच्छी सीटों के साथ आगे बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? कोई खास वजह? आप चूंकि बिहार में गए हैं, बिहार की जनता के बीच अब पहुंचे हैं। देखिए, बिहार की जनता को सुशासन चाहिए। वो जो जंगल राज, वो फिरौती, वो अपहरण और गुंडागर्दी, ये नहीं चाहिए किसी भी जनता को, न बिहार की जनता को। आज देश की जनता की सोच बदली है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद विकास की राजनीति हुई है। ये जाति पाति की राजनीति से आगे बढ़कर जनता अब विकास की राजनीति पर मुहर लगाती है और ये जो परिणाम दिख रहा है वो स्पष्ट रूप से विकास और सुशासन पर बिहार की जनता का ये मुहर है। तो फिर इस बार मिठाई में क्या चलने वाला है सर? जलेबियां या फिर गुलाब जामुन? क्योंकि हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद तो जलेबियां बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी। निश्चित रूप से मिठाई तो बहुत प्रकार की है। बिहार में अलग प्रकार की भी मिठाइयाँ चलती है। लड्डू का बड़ा प्रचलन है बिहार में और हम देख रहे थे कल से लड्डू बनाने की खूब तैयारी बिहार में चल रही थी। तो बिहार में तो लड्डू ही बटेगा ऐसा लगता है। और निश्चित रूप से ये चुनाव परिणाम बहुत ऐतिहासिक है, अद्भुत है। देश की जनता का जो अभिमत है वो वाकई बिहार की जनता को नमन करता हूं कि जिन्होंने विकास के साथ, सुशासन के साथ जाना तय किया और जंगल राज, फिरौती, अपहरण, इन सब को एक बार फिर से पटकनी दी है, एक बार फिर से उनको दूर रखा है सत्ता से। ये बड़ी बात है। अब बिहार आगे बढ़ेगा और देश के विकास के साथ आगे चलेगा। नहीं, अब चूंकि लगातार चर्चा तो ये हो रही है कि अब एनडीए की पुनः सरकार बनने जा रही है। बीजेपी पहले से चर्चा में थी कि भाई इस बार तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बनने वाला है। तो क्या नितिन नवीन का चेहरा आगे रहेगा या फिर कोई और बनने जा रहा है बीजेपी से? देखिए, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बार बार इस विषय को स्पष्ट किया हुआ है और अभी तो परिणाम को लेकर आनंद मनाने का अवसर है। और ये चुनाव परिणाम नरेंद्र मोदी जी की मेहनत, उनके कुशल नेतृत्व का, नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व का, हमारे एनडीए के एकजुट होकर जो समन्वय, जो तालमेल एनडीए में दिखी है, बिहार के चुनाव के परिणाम में किस तरह से एकजुट होकर जनता के बीच गए हैं। सब प्रकार के प्रोपोगेंडा, महागठबंधन के सारे प्रकार के हथकंडों को बिहार की जनता ने नकारा है। बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है, विकास पर और सुशासन पर भरोसा किया है। ये चुनाव परिणाम ऐतिहासिक है। अब आने वाले समय में देश की राजनीति की को एक और नई दिशा, एक और मजबूती देश को मिलेगी। नहीं, आप जिस दिशा का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि मैं कांग्रेस के उस एसआईआर और वोट चोरी वाले मसले पर भी आऊंगा, उस पर भी आपका जवाब चाहूंगा, लेकिन इससे इतर में एक और चीज ये भी समझना चाह रहा हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर चुनाव का जिक्र करें तो बहुत अच्छा जो कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने वाला परिणाम नहीं रहा था, सरकार बनी। लेकिन क्या अब इस बार के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव या बाकी राज्यों के चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को और मोटिवेशन मिलेगा? निश्चित रूप से मैंने बताया कि देश की राजनीति को और मजबूती मिलेगी और अच्छी दिशा, सही दिशा मिलेगी। और आने वाले समय में तो जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जिस दिशा में आगे बढ़ाया है, माफिया राज को समाप्त किया है, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है,
तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का परिणाम भी आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक होने वाला है। और देश, मैंने जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे प्रकार के जो जाति पाति की राजनीति और होती थी उन सबको धता बताया है। केवल और केवल विकास की राजनीति, केवल और केवल सुशासन की राजनीति को बिहार की जनता ने फिर से मोहर लगाया है और ये नई दिशा राजनीति की यही तय हुई है। लेकिन जब आप नई दिशा का जिक्र कर रहे हैं तो कई राजनीतिक पंडित एक और दिशा का जिक्र कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ठीक है, बीजेपी ने कमिटमेंट किया था तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बना देंगे, लेकिन फिर 5-6 महीने बाद फिर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चेहरा ले आएगी और फिर वो 5 साल सरकार चलाएगी। ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, विपक्ष अपनी हालात पर पहले समीक्षा कर ले कि जनता ने उसे कहां पर बिठाया है, जनता ने क्या दुर्दशा की है उनकी, कैसी उनकी गति बनाई है जनता ने, उसकी वो चिंता कर ले। बिहार की चिंता, सरकार की चिंता एनडीए बैठकर कर लेगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे समन्वय से हमने चुनाव लड़ा, मिलजुल कर चुनाव लड़ा, एकजुट होकर चुनाव लड़ा, तो बाकी के विषय भी मिलजुल कर सुलझ ही जाएगा, कहीं कोई विषय नहीं है। और ये तो चुनाव का परिणाम जो है ये इसकी जितनी विश्लेषण की जाए उतना ऐतिहासिक ये चुनाव का परिणाम जी नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकालकर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और अभी बधाई भी दे देता हूं आपको, बहुत बहुत बधाई इस बढ़त के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।